अस्सलाम वालेकुम। 12 तारीख को आप लोगों का पेपर है बीए एडीए पार्ट 2 इंग्लिश का। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पेपर पैटर्न चीज़ें समझाने लगा हूँ। कैसा पेपर आप लोगों का आता है, कौन सी चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए, कहाँ से तैयार करनी चाहिए, बुक से करनी चाहिए, कौन सी चीज़ बुक से आती है, कौन सी चीज़ अनसीन आती है, मैं आप लोगों को कंप्लीट बता देता हूँ। तो जल्दी से जीसीएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मैं आप लोगों के साथ ये ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूँ बीए एडीए पार्ट 2 इंग्लिश का, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का 100 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ना बोल्ड करके भी साथ साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पे ये देखें जी, 100 नंबर का पेपर होता है, इंग्लिश कोड 402 है, 3 घंटे का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें बेसिकली दो सेक्शन है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 होता है ये आपका बुक से होता है, और जो सेक्शन 2 होता है ना ये आपका ग्रामर पोर्शन होता है। मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगा कि कितने सवाल आते हैं, कितने आपने करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, क्वेश्चन आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितने बोले गए हैं उतने अटैम्प्ट करें बस। सेक्शन 1 में जो आपका पहला सवाल आता है ना वो आता है सिलेक्शन फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश एसेस। ठीक है, जो मॉडर्न ऐसे होती है, इसमें आपको 5 सवाल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, आपने सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, और एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपने 150 वर्ड्स के ऊपर लिखना होता है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, सिर्फ आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, 5 आपको होने। इसका गेस्ट पेपर भी अपलोड कर दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी हुए, लेकिन नोट्स में आपको एक मॉडर्न ऐसे का एक ही आंसर मिलेगा और वही आपने तैयार कर लेना। तो जल्दी से नोट्स लेने के लिए आप लोग व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब आपके पास मैं शेयर करता हूँ दूसरा क्वेश्चन जो होता है ना वो आपका नावल में से आता है, द ओल्ड मैन एंड द सी। ठीक है, इसमें भी आपको 5 सवाल आते हैं। ठीक है, आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, ये भी आपने 150 वर्ड के ऊपर एक सवाल का आंसर लिखना होता है। ये भी 20 नंबर का होता है। ठीक है, तो 40 नंबर का ये आपका सेक्शन 1 होता है। अब जो सेक्शन 2 है ना, बेसिकली ये आपका ग्रामर पोर्शन है। अब इसमें आपको क्या क्या सवाल आते हैं, कितने कितने नंबर के। इसमें आपको जो क्वेश्चन 3 है ना ये आपका ऐसे होता है, ऐसे विद आउटलाइन लिखनी होती है, 5 नंबर की आउटलाइन होती है, 20 नंबर का ऐसे होता है। ठीक है, और इसमें आपको 5 ऐसे दिए जाते हैं, आपने एक अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, और आपने इसमें 300 से 350 वर्ड्स के ऊपर एक ऐसे लिखना होता है। ठीक है, 5 ऐसे आने आपने एक अटैम्प्ट करना है इसमें से। ठीक है, 25 नंबर का ये होता है। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन 4 आता है ये आपको आता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का। ये आपको अनसीन आता है, लेकिन ये है कि नोट्स के अंदर आपको रूल्स भी दिए गए हैं, और नोट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्शन जो बार बार पेपर में आती है वो भी है। 10 आती है पेपर में, 5 आपने अटैम्प्ट करनी है, एक जो है ना 2 नंबर की होती है। जिस भी बच्चे की ये रूल्स वगैरह आती है वो बच्चा ईजिली इसको अटैम्प्ट कर लेगा। रट्टे वाला जो है ना वो बच्चा थोड़ा सा नाकाम होगा इस चीज़ में। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, इसमें आपको ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको 10 आते हैं, 5 आपने अटैम्प्ट करने, ये भी 2 नंबर का एक होता है, 10 नंबर का ये होता है आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन। उसके बाद आखिरी सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 6 होता है, जिसमें आपको या तो लेटर करना होता है या एप्लीकेशन। अब बच्चे पूछते हैं कि इसमें नंबर कौन सा ज़्यादा देता है, दोनों ही नंबर देते हैं, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपने जो भी अटेम्प्ट करना है। इसका आपको फॉर्मेट पता हो कि आपने कैसे उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, रूल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो तो आपका ये पेपर हल हो जाता है। 15 नंबर का ये है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि अगर आप लोग 8-10 कर लो तो आपको एटलीस्ट अटैम्प्ट करना आ जाता है और आप पेपर में अटैम्प्ट कर लेते हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, मल्टी भी मौजूद है। इसमें आपने सिर्फ एक चीज़ अटैम्प्ट करनी है, वो आपकी मर्जी है, लेटर कर लो या एप्लीकेशन कर लो। ठीक है, ये आप लोगों का पेपर जी ओरिजिनल जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये फर्स्ट एनुअल 2023 का पेपर था, और आप लोगों का मैंने सारा पेपर पैटर्न चीज़ें समझा दी। यही पेपर, ऐसा बिल्कुल सेम पेपर आपको 12 तारीख को पूछा जाएगा। बाकी बीएससी एडीएस का भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जीसीएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।